तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरीरा तेरा। मेरे और आपके नबी कुल कायनात के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह मुक़द्दस व मुअत्तर व मुतहहर व मुनव्वर में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ जी लगा के पूरा मजमा एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हादियना व मुर्शिदिना व मलजाना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं इज्तिमाई तौर पे अहले बस्ती को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ, अल्लाह की अता करदा तौफीक से ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आप हज़रात बैठने की सादतें भी हासिल कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी आरामगाहों पर बिस्तर इस्तिराहत पर सुनने की सादतें हासिल कर रहे हैं। हमदर्द कौम मिल्लत मोहतरम मौलाना मुमताज़ साहब की अहलिया का इंतकाल हुआ, दुनिया से सबको जाना है। आज हम किसी के एसाले सवाब के लिए बैठे हैं, कल कोई हमारे एसाले सवाब के लिए महफिल को सजा के बैठेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआएं किया करें। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मौला करीम मरहुमा की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। बाद ईशा से लेकर के अब तक बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी नातें आप हज़रात ने समात की हैं। मुझसे कबल आपने औलाद रसूल बाग़े सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा के महकते हुए फूल हज़रत सैयद नईम मियां साहब क़िबला की नातिया शायरी समात की। उनसे कबल भी आपने बहुत सारी तकारीर समात की हैं, बहुत सारी नातिया शायरी समात की हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर वक्त ने इजाज़त दी तो फिर से, वरना सलातो व सलाम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे और आपके हिस्से में आएगा। जाने वालों की परवाह नहीं है, इसलिए कि ये आने जाने का सिलसिला आज से नहीं बल्कि ज़माने दराज से चला आ रहा है। लोग आते हैं चले जाते हैं और हकीकत ये है जाने वालों की परवाह इस माना कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जाना हर किसी को है। कुछ को महफिल रसूल से उठ के जाना होता है, एक वक्त आएगा कि हमें और आपको दुनिया से भी जाना है, लेकिन महफिल रसूल में बैठ कर के इंशाअल्लाह मैदानी महशर की तैयारियां हम और आप इस माना कर करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनते हैं, और जिक्र मुस्तफ़ा या जिक्र खुदा सुनना ये सब आखिरत की तैयारियों में शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अब किसी तरह से भी कोई माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह दानिशवरान नौजवान हैं, अल्लाह इस बस्ती के जवानों को सलामत रखे, बुज़ुर्गों को सलामत रखे, बच्चों को सलामत रखे। ज़ाकिर भाई के दावत मोहब्बत पर लब्बैक कहता हुआ मैं हाजिर आ गया। मौला करीम मेरी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और परवरदिगार आलम मुझे हक़ बोलने और उस हक़ पे सबसे पहले मुझे, बाद में हम सबों को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। तकरीबन 12 बज चुके हैं और यकीन मुझे इस बात का है कि 12 बजे हैं, लेकिन आप हज़रात के 12 नहीं बजे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं है? आप हज़रात के 12 नहीं बजे और बजने भी नहीं चाहिए। रात के चाहे 2 बज जाएं, यहाँ जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है, जिक्र खुदा हो रहा है। 365 रातें हमारी और आपकी ज़िंदगी में ऐसी आती हैं जो आराम करने के लिए, अगर उन्हीं में से चंद रातें, और चंद रातें छोड़िएगा, अगर आज की एक रात अगर मुस्तफ़ा के इश्क में अगर आपने जाग कर के गुजार दी तो इंशाअल्लाह मैदान महशर में हमें और आपको इसका सिला मिलेगा। मैं बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूँगा, बहुत चूँकि जो तकरीर का वक्त था वो तो मैंने बैठ के गुजार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 घंटे से मैं यहाँ बैठा हूँ और ये सिर्फ आपकी मोहब्बतें हैं, वरना कोई खतीब 1 घंटा किसी स्टेज पे बैठना गवारा ही नहीं करता है। ये आप बखूबी जानते हैं। बहुत सारे जलसे आपने कराए हैं और बहुत सारे जलसों के आप बानियों मोहतमिम भी रहे हैं, लेकिन जहाँ मोहब्बतें शामिल रहती हैं वहाँ इंसान इब्तदा से लेकर के इंतहा तक बैठना पसंद फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग बैठे हैं अब सब मोहब्बत में बैठे हैं। जी लगा के पूरा मजमा एक मरतबा और हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासी कोई ताहा हो तो बोलो,
बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासी कोई ताहा हो तो बोलो। उनको तो खुदा ने मेरे महबूब कहा है, तुमको भी खुदा ने यही बोला हो तो बोलो। उनको तो खुदा ने मेरे महबूब कहा है, तुमको भी खुदा ने यही बोला हो तो बोलो। तुम कहते हो कि सरकार हमारी ही तरह है, तुम कहते हो कि सरकार हमारी ही तरह है, उनसा तो बड़ी बात है मुझसा हो तो बोलो। तुम कहते हो कि सरकार हमारी ही तरह है, उनसा तो बड़ी बात है मुझसा हो तो बोलो। उन पर तो दुरूदों की हुआ करती है बारिश, तुम पर कोई लाहौल ना पड़ता हो तो बोलो। उन पर तो दुरूदों की हुआ करती है बारिश, तुम पर कोई लाहौल ना पड़ता हो तो बोलो। बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासी कोई ताहा हो तो बोलो। उनको तो खुदा ने मेरे महबूब कहा है, तुमको भी खुदा ने यही बोला हो तो बोलो। जी लगा के पूरा मजमा अगर चाहे तो अपने हाथों को नबी के नाम पे उठा के कहते सुभान अल्लाह। और जी लगा के मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और जी लगा के मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। मैं चूंकि 12 बजे के बाद का वक्त ऐसा होता है मास्टर साहब कि इंसान कश्मकश में रहता है कि जगाऊं या सुनाऊं। अब आपको जगाना भी है, आपको सुनाना भी है, लेकिन आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी क्या? यहाँ बैठ कर के आपको आमाल की जंबील को बावजन करने के लिए क्या बोलना है, जरा बोल के बताएं जोर से, जोर से और जी लगा के। यही आपको सुभान अल्लाह की सदाएं आपको आखिर तक बिल्कुल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको तैयार रहना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जिस तरह से आप इब्तदा में रहेंगे उसी तरह से आपको आखिर तक रहना होगा। आप आखिर तक रहेंगे, मैं नॉन स्टॉप गुफ्तगू करूंगा। मेरी बात एक एक आपकी समझ में आएगी इंशाअल्लाह। आपको अपनी जिम्मेदारी निभाना है, मैं बस आपसे मुखातब होकर के कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। याद रखें, इस रुए ज़मीन पर मैंने जिस आयत को मौजूए सुखन बनाया है ना, वो भी बिल्कुल इसी से चिपकती हुई है। अल्लाह का कुरान कहता है तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, यानी अल्लाह वो है जो लोगों के दरमियान में दिनों को फेरता रहता है। ये कुरान की आयत का तर्जमा है, इसको दिमाग में रखें। अल्लाह वो है कि जो लोगों के दरमियान में दिनों को फेरता रहता है, यानी जो कल था वो आज नहीं होगा, जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल होगा वो परसों नहीं होगा। याद रखें, हजरत आदम से लेकर के अब तक रुए जमीन पर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आपकी निगाहों ने देखा, आपसे आने वाले पहले लोगों ने देखा, आपके आने वाले लोग देखते रहेंगे। याद रखना, अल्लाह ने अपने महबूब को रुए जमीन पर जब मबूस फरमाया था, रुए जमीन पर आने से पहले का माहौल ये था। रुए जमीन पर जुल्म ज़्यादती का माहौल था, बर्बरियत का माहौल था, चारों तरफ जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। ऐसे आलम में बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, बेवाओं के साथ हुस्ने सुलूक नहीं किया जाता था। अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाए उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था, और किसी के शोहर का अगर इंतकाल हो जाए सबसे बड़ा बेटा अपनी माँ के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाया करता था। अल्लाहु अकबर, सगी माँ के साथ जिना करने के लिए तैयार हो जाया करता था। ये रुए ज़मीन पर जुल्म ज़्यादती का माहौल था। एक आलम ऐसा आया, बेटियों ने, जिंदा दफन होने वाली शहजादियों ने अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा करके दुआ की, परवरदिगारे आलम कोई ऐसा मसीहा भेज दे, परवरदिगारे आलम कोई ऐसा रहनुमा भेज दे जो इन जालिमों के जुल्म से हमें बचा सके, जो इन जालिमों की बर्बरियत से हमें बचा सके। अल्लाह की रहमत को जोश आ गया। आज से तकरीबन 1450 साल पहले मुल्क अरब के मक्का शहर में, कबीले कुरैश में, खानदान बनु हाशिम में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घराने में, हजरत आमिना के वतन पाक से मेरे और आपके नबी दुनिया में तशरीफ लाए। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज लोग एतराज करते हैं मिलाद किस लिए? और जालिमों, कान खोल करके सुनो, मिलाद हर उस बेटी को मनाना चाहिए जिसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। मिलाद हर उस माँ को मनाना चाहिए कि जिसके शोहर के इंतकाल के बाद उसका सगा बेटा जिना करने के लिए तैयार हो जाया करता था। मिलाद हर उस बाप
को मनाना चाहिए कि जिसको बुढ़ापे के आलम में गले में पट्टा डालने के बाद जवान बेटे बाजार में ले जाकर के बेच दिया करते थे। हर उस बाप को मीलाद बनाना चाहिए, हर उस माँ को मीलाद बनाना चाहिए, हर उस बेटी को मीलाद बनाना चाहिए। आप कहेंगे मौलाना ये मीलाद है क्या? मीलाद का माना है पैदाइश। जोर से बोले क्या है? जोर से बोले पैदाइश। मीलाद का माना है पैदाइश, और पैदाइश से मुराद मेरे और आपके मुस्तफा की विलादत। विलादत याद रखें, विलादत से मुराद ये है कि मेरे मुस्तफा पैदा ना होते जमीन ना होती, मुस्तफा पैदा ना होते आसमान ना होता, मुस्तफा पैदा ना होते बरगो समर ना होता, मुस्तफा पैदा ना होते खुशको तर ना होता, मुस्तफा पैदा ना होते कायनात का सर्रा सर्रा ना होता, मुस्तफा पैदा ना होते लोहो कलम ना होता। ये जमीन बनी है मिलादे मुस्तफा का सदका, आसमान बना है मिलादे मुस्तफा का सदका, लोहो कलम बना है मिलादे मुस्तफा का सदका, परगो समर बना है मिलादे मुस्तफा का सदका, खुशको तर बना है मिलादे मुस्तफा का सदका, कायनात बनी है मिलादे मुस्तफा का सदका। अब अगर कोई मिलादे मुस्तफा से चिढ़ रखता हो, मिलादे मुस्तफा से बगावत रखता हो, उसको चाहिए कि इस जमीन को छोड़ दे, ऐसी जमीन तलाश करे जो मिलादे मुस्तफा के सदके में ना बनी हो। इस आसमान को छोड़ दे, ऐसा आसमान तलाश करे जो मिलादे मुस्तफा के सदके में ना बना हो। अगर इस जमीन और आसमान के दरमियान में रहेगा तो कहना पड़ेगा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका, जोर से बोलिए, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप तो बड़े सखी हैं जी, सखावत आपका मुकद्दर है, वरना रूए जमीन पर बड़े बड़े बखील लोग पैदा हुए, अब बड़े बड़े कंजूस लोग पैदा हुए। एक शख्स के बाप का इंतकाल हुआ, 4 बेटे छोड़े, और आपने देखा होगा अगर बाप का इंतकाल हो जाए ना तो बेटे सबसे पहले अपने बाप की वरासत को तकसीम करते हैं, है कि नहीं है? वरासत को तकसीम किया जाता है। बाप का इंतकाल हुआ है, अभी सही माना में 40वां नहीं हुआ, वकील को बुलाया और बुलाने के बाद कहा जी हमारा फैसला कर दो। कहा क्या फैसला करना है? कहा जो हमारे बाप ने संपत्ति छोड़ी है उसको जरा तकसीम करा दो। वकील ने चारों बेटों को बिठाया और बिठाने के बाद एक ऐलान किया। ऐलान ये था तुम्हारे बाप ने 3 मंजिल मकान छोड़ा है, बताओ कौन लेगा? सबसे बड़ा बेटा खड़ा हुआ, कहने लगा वकील साहब मुझे दे दीजिए। वकील ने दूसरा ऐलान किया, तुम्हारे बाप ने 1 एकड़ जमीन छोड़ी है, बताओ कौन लेगा? फिर से वही बड़ा बेटा खड़ा हुआ, कहने लगा वकील साहब मुझे दे दीजिए। वकील ने तीसरा और आखिरी ऐलान किया, उसने कहा बेटा तुम्हारे बाप पे 1 लाख का कर्जा था, अब बताओ कौन देगा? फिर से बड़ा बेटा खड़ा हुआ और अपने भाइयों की तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगा क्या सब कुछ हम ही लेंगे, सब कुछ हम ही अपनाएंगे? तुम क्या हमारे अब्बा की औलाद नहीं हो? तुम भी तो कुछ अपनाओ। यहां महफिले मुस्तफा में जितने लोग बैठे हैं सब मुस्तफा के आशिक हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए कोई नए नहीं है, आप कोई नए नहीं है, और मैं आपके लिए पुराना नहीं है कि नहीं है? ये मोहब्बतें सुबह क़यामत तक बाकी रहेंगी इंशाअल्लाह। जितने लोग आए थे कुछ चले भी गए, दिक्कत की वजह से शायद अल्लाह उनको भी इसका सिला अता फरमाए। तवज्जो है, मेरे मुस्तफा दुनिया में आए रहमत बनके, बरकत बनके, कायनात के निजाम को बदल डाला,
बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। मुस्तफा ने आकर के फरमाया, ओ दुनिया वालों, ये बेटियां सहमत नहीं हैं, बल्कि ये बेटियां रहमत हैं। अल्लाह अकबर। बेवाओं के साथ हुस्न सुलूक नहीं किया जाता था। मेरे मुस्तफा ने दुनिया में आने के बाद ऐलान फरमाया, ओ दुनिया वालों, जन्नत तो आसमानों के ऊपर है, सिदरतुल मुंतहा से आगे है, लेकिन मैं मोहम्मद आ गया हूँ, तो वहां से जन्नत को लाकर के मैंने तुम्हारी माओ के कदमों में डाल दिया है। हाँ, जन्नत माओ के कदमों में डाल दिया है। अल्लाह अकबर। बाप को जन्नत का दरवाजा बताया गया, ये मेरे मुस्तफा का सदका है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताई गई, ये मेरे मुस्तफा का सदका है। बेटियों को रहमत बताया गया, ये मेरे मुस्तफा का सदका है। मेरे मुस्तफा की कौन कौन सी रहमत का तस्करा करता चलूं। याद रखना, नबी कौनैन पे भी जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े गए। हर दौर में जुल्म उठता है, हर दौर में बर्बरियत उठती है, हर दौर में माहौल बदलता है। अल्लाह का कुरान कहता है ना, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह वो है जो लोगों के दरमियान में दिनों को फेरता रहता है। जो कल था वो आज नहीं होगा, जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल होगा वो परसों नहीं होगा। अल्लाह अकबर। मुस्तफा रहमत बन करके आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मक्का के लोगों ने माना नहीं मुस्तफा करीम को। मक्का के लोगों ने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करना शुरू कर दी। एक वक्त ऐसा आया, मेरे और आपके पैगंबर ने हजरत अबू बकर को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, अबू बकर इधर आओ, हमें अमरे इलाही का इंतजार करना है, हुक्म खुदाबंदी का इंतजार करना है, और उसके बाद हमें मक्का छोड़ करके मदीना को आबाद करना है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा की 63 साल जिंदगी, जिसमें बचपन भी है, जिसमें लड़कपन भी है, जिसमें जवानी भी है, जिसमें बुजुर्गी के भी अय्याम है। आओ देखते चलो, 63 साल जिंदगी में मेरे मुस्तफा ने वो इनकलाब पैदा किया। रुए जमीन पर कोई ऐसा हो तो लाओ कि जिसकी आंखों का जवाब नहीं, जिसके चेहरे का जवाब नहीं, जिसके लबों का जवाब नहीं, जिसकी जुल्फों का जवाब नहीं। हाँ, कोई हाथ ऐसा हो तो लाओ कि जिसके बारे में आला हजरत ने कहा हो, हाथ जिस्म तो उठा, गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। रुए जमीन पर मुस्तफा के अलावा कोई कदम ऐसा हो तो लाओ जिसके बारे में आला हजरत ने कहा, पाओ जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, जिसके तलवों का धोबर है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। कोई हो तो लाओ। मिसाल नहीं ला सकते मेरे मुस्तफा की, इसलिए कि अल्लाह ने अपने महबूब को सबसे जुदा बनाया है। कैसा बनाया जी? सबसे जुदा बनाया है। मैं आपको एक फिक्र देकर के जाऊंगा, एक सोच देकर के जाऊंगा। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कितनी हुई? जोर से बोले, कितनी? सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोल दें। 63 साल। और 63 साल जिंदगी में मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा को तैयार फरमाया और फिर एक तरतीब दी, मेरे बाद अबू बकर आएंगे, अबू बकर के बाद उमर आएंगे, उमर के बाद उस्मान आएंगे, उस्मान के बाद अली आएंगे। आज दुनिया में ऐसे कीड़े मिलते हैं जो कहते हैं दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। सुना है ना? दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। ओ अकल के अंधो, कौन सा आला लेके घूमते हो तुम कि अली दा पहला नंबर? अली की अजमत है अपनी जगह, बुलंदी अपनी जगह, रिफत है अपनी जगह, लेकिन मेरे मुस्तफा की तरतीब अपनी जगह। जब मुस्तफा मुसल्ला इमामत पर नहीं जाते थे ना, तो सबसे पहले मेरे मुस्तफा अबू बकर को बुलाते, फरमाते अबू बकर तुम नमाज पढ़ाओ। क्या इशारा था? मेरे बाद अबू बकर आएंगे, अबू बकर के बाद उमर आएंगे। एक दिन नबी कौनैन अपने घर में बैठे हुए, एक देहाती आया मुस्तफा की बारगाह में, एक बकरी का बच्चा पेश किया नबी कौनैन की बारगाह में। या रसूल अल्लाह, ये बकरी का बच्चा लेकर के आया हूं, कबूल फरमाएं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया इसके पैसे कल लेकर के जाना। क्या फरमाया? इसके पैसे कल लेकर के जाना। वो गरीब देहाती बेचारा नबी कौनैन की बारगाह से उठा और उठने के बाद बाहर जैसे ही दरवाजे पे आया, दरवाजे पे मौला अली बैठे थे। तवज्जो,
मौला अली। फरमाया कहां से आ रहे हो? कहा नबी कौनैन की बारगाह से आ रहा हूं। कहा क्या बात थी? कहा नबी कौनैन की बारगाह में मैं बकरी का बच्चा लेकर के गया था। मेरे मुस्तफा ने फरमाया पैसे आज नहीं इसके कल लेकर के जाना। हजरत अली फरमाते हैं यार बड़े सीधे साधे आदमी हो, अगर कल मुस्तफा ना मिले तो तवज्जो है, कल अगर मुस्तफा ना मिले तो? कहा यार बात तो ठीक है। कहा जाओ वापस जाओ, जाकर के पता करो या रसूल अल्लाह अगर कल आप नहीं मिले तो फिर पैसे किससे लिए जाएं? नबी कौनैन की बारगाह में ये फिर से गया और जाने के बाद या रसूल अल्लाह माजरत चाहूंगा, गुलाम हूं, आपका दीवाना हूं, मुस्तफा आपसे मोहब्बत करने वाला हूं। या रसूल अल्लाह अगर कल आप ना मिले तो पैसा किससे लिया जाए? मेरे मुस्तफा ने फरमाया मैं ना मिलूं तो अबू बकर से लेना, अबू बकर से लेना। दरवाजे पे आया, हजरत अली ने फिर से रोक लिया। फरमाया क्या हुआ? कहा नबी कौनैन ने फरमाया कि मैं ना मिलूं तो हजरत अबू बकर से लेना। हजरत अली फरमाते यार बड़े सीधे आदमी हो और पूछ के आओ, अगर अबू बकर भी ना मिले तो? यार बात तो ठीक है, फिर किससे लिया जाए? नबी कौनैन की बारगाह में गया फिर से, या रसूल अल्लाह गुस्ताखी माफ हो, आप ना मिलेंगे अबू बकर से लूंगा, लेकिन अबू बकर ना मिले तो? मेरे मुस्तफा ने फरमाया अबू बकर ना मिले तो फिर उमर से लेना, जोर से उमर से लेना। दरवाजे पे आया फिर से अली ने रोक लिया। कहा क्या हुआ? कहा नबी कौनैन ने फरमाया अबू बकर ना मिले तो फिर उमर से लेना। कहा यार बड़े सीधे हो, एक ही बार पूछ के आ गए। कहा मतलब? कहा अगर उमर भी ना मिले तो? कहा बात तो ठीक है। कहा जाओ एक बार और पूछ के आओ। नबी कौनैन की बारगाह में फिर से गया, या रसूल अल्लाह अगर उमर भी ना मिले तो? मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरे बाद अबू बकर से लेना, अबू बकर ना मिले तो उमर से लेना, उमर ना मिले तो फिर उस्मान से लेना। ये तरतीब है मेरे मुस्तफा ने हयात ज़ाहिरी में बयान फरमा दी। आज तू कहता है अली दा पहला नंबर, अली दा पहला नंबर ना, अली की अजमत अपनी जगह, लेकिन पहला नंबर अबू बकर का है, पहला नंबर अबू बकर का है। नबी कौनैन की बारगाह में या रसूल अल्लाह उमर भी ना मिले तो? मेरे मुस्तफा ने फरमाया उमर भी ना मिले तो फिर उस्मान से लेना। अब जैसे ही दरवाजे पे आया ना, हजरत अली ने फिर रोक लिया। कहा क्या हुआ? कहा अब के उस्मान का नाम लिया है। कहा यार अगर उस्मान भी ना मिले तो? एक बार और जाओ। फिर से गया, जाने के बाद या रसूल अल्लाह आप अगर नहीं मिले तो अबू बकर से लूंगा, अबू बकर ना मिले तो उमर से लूंगा। तवज्जो करना, आखिरी बात, इस बात की आखिरी बात तवज्जो करें। या रसूल अल्लाह आप ना मिले तो अबू बकर से लूंगा, अबू बकर ना मिले तो उमर से लूंगा, उमर ना मिले तो उस्मान से लूंगा। या रसूल अल्लाह अगर उस्मान भी ना मिले तो? मेरे मुस्तफा का खैब देखो, खैब। नबी कौनैन ने फरमाया आने वाले मुसाफिर मेरे बाद अबू बकर से लेना, अबू बकर ना मिले तो उमर से लेना, उमर ना मिले तो उस्मान से लेना, और उस्मान भी ना मिले तो फिर उससे लेना जो बार बार तुझे मेरे पास भेज रहा है। अगर उस्मान भी ना मिले तो फिर उससे लेना जो बार बार तुझे मेरे पास भेज रहा है। तू कहता अली दा पहला नंबर? मेरे मुस्तफा ने पहले ही निशानदेही फरमा दी कि मेरे बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा। अल्लाह का कुरान यही तो कहता है तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह लोगों के दरमियानों में दिनों को फेरता रहता है। कभी अबू बकर की खिलाफत आई, फिर दिन बदले उमर की खिलाफत आई, फिर दिन बदले उस्मान की खिलाफत आई, फिर दिन बदले मौला अली की खिलाफत आई। एक वक्त ऐसा आया, गाजी अब्बास का नाम सुना होगा आपने। मैं बस यही तारीख बयान करके बात को खत्म कर लूं। गाजी अब्बास जिसको सल्तनत उस्मानिया कहते हैं, सल्तनत उस्मानिया का वजूद हुआ रुए जमीन पर। सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत, चारों तरफ एक अजीब सा माहौल। सल्तनत उस्मानिया के बानी ने अपनी जिंदगी में सबसे अनोखा और निराला अगर कोई काम किया है ना तो वो मेरे मुस्तफा के मजार को बना के गए। आज जो मदीना शरीफ आप जाते हैं ना, ये जो रोज़े रसूल बना हुआ है ना, ये सल्तनत उस्मानिया ने बनाया है। हाँ, और खुदा की कसम बनाने का अंदाज देखें यार, पढ़ते पढ़ते आपकी आंखें अश्कबार हो जाएंगी।
और सुनेंगे आपके इश्क में इजाफा होगा। सल्तनत उस्मानिया के बानी ने एक ऐलान किया अपने दौरे हुकूमत में, कहा जितने मेमार हैं, राजमिस्त्री का काम करने वाले सब आए, सबको बुलाया और बुलाने के बाद कहा तुमको हम रहने के लिए मकान देंगे, खाने के लिए अनाज देंगे, अब तुमको किसी के घर काम नहीं करना, सिर्फ हमारी सल्तनत के ताबे रहना है। बड़े बड़े मकान बना करके दिए गए, खाने का इंतजाम किया गया और सल्तनत उस्मानिया ने ऐलान किया था कि तुम अपने बच्चों को तालीम के करीब कर दो, अपने बच्चों को मदरसों के करीब कर दो, अपने बच्चों को तालीम के हवाले कर दो, इसलिए कि जो बच्चे तुम्हारे परवान चढ़ेंगे वो बच्चे हाफिज़े कुरान होने चाहिए, वो बच्चे कारी कुरान होने चाहिए, वो बच्चे आलिम दीन होने चाहिए। अल्लाह अकबर। सल्तनत ऐसे ही नहीं चलती, बल्कि अपनी सल्तनत को बचाने के लिए हमें अपनी फौज को तैयार करना होता है, हमें अपने बच्चों के कांधों पे जिम्मेदारियों को डालना होता है, तब कहीं जाकर के हमारा कुरान तहफ़्फ़ुज़ पाएगा, तब कहीं जाकर के हमारा इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ पाएगा। सल्तनत उस्मानिया ने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा काम यही किया था, ताजिरों को बुलवाया था और बुलवाने के बाद, मेमारों को बुलवाने के बाद, राजमिस्त्रियों को बुलवाने के बाद आलीशान मकान दिए, खाने का इस्तेमाल किया और उनके बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया। हाफिज़े कुरान जब वो बनकर के तैयार हो गए, सल्तनत उस्मानिया के बानी ने ऐलान किया था, ओ मेमारो सुनो सुनो, जिन बच्चों को तुमने हाफिज़े कुरान बनाया है, जिन बच्चों को तुमने कारी कुरान बनाया है, जिन बच्चों को तुमने आलिम दीन बनाया है, अब इन बच्चों को राजमिस्त्री का काम सिखाओ। अल्लाह अकबर। राजमिस्त्री का काम सिखाओ। आज अगर हाफिज़े कुरान राजमिस्त्री का काम करने लगे, चौराहे पे लोग खड़े होकर मजाक बनाएंगे, बोले देखो तो हाफिज जी क्या काम करने जा रहे हैं, है कि नहीं है? काम करने में कोई बुरी बात नहीं है, आप हाफिज हैं, कारी हैं, मौलवी हैं, मतलब वो मनसब अपनी जगह है, लेकिन जिम्मेदारी अपनी जगह है। क्या फरमाया? जिन बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया है, उन बच्चों को मेमार बनाओ, राजमिस्त्री का काम सिखाओ। गुलामों ने अर्ज किया, हुजूर किस लिए? कहा हम इन्हीं बच्चों से अपने महबूब के रोजे को तैयार कराएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन्हीं बच्चों से अदब का आलम ये कि जब मेरे महबूब के रोजे की तामीर हो रही थी, तामीर काम चल रहा था, आज आपकी मस्जिद तामीर हो, राजमिस्त्री वही हथौड़ी मारता है, वही ठोका पीटी करता है कि नहीं? लेकिन सल्तनत उस्मानिया का ये ऑर्डर था, अगर तुमको कोई पत्थर भी तोड़ना पड़े ना, तो मेरे मुस्तफा के रोजे से निकलने के बाद दूर जाना, ताकि उस पत्थर के तोड़ने की आवाज मेरे मुस्तफा की बारगाह तक ना पहुंचे। अल्लाह अकबर। ये अदब का आलम। आज हम मस्जिदों में शोर मचाते हैं, आवाजें बुलंद करके बात करते हैं। एहतराम कीजिएगा, अगर एहतराम आप नहीं करोगे तो फिर आने वाली नस्लों का तकद्दुस पामाल हो जाएगा। मसाजिद का एहतराम कीजिए, मदारिस इस्लामिया का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। अगर कोई पत्थर तोड़ना हो तो यहाँ से निकालो, और निकालने के बाद मेरे महबूब के रोजे से निकालने के बाद दूर लेकर के जाओ, और दूर लेकर के जाने के बाद फिर उसको तोड़ो, और तोड़ने के बाद फिर से उसको लेकर के आओ और फिर मेरे महबूब के रोजे पे लगाओ। अल्लाह अकबर। ये इश्क का आलम। अल्लाह करे कि वो मदीना देखना हम सबको नसीब हो। तमन्ना करते हैं हम, आरज़ू करते हैं, ख्वाहिश है दिल में, लेकिन खुदारा गुजारिश करूंगा मैं आपसे, मदीना जाने की अगर तमन्ना है ना, तो मदीने वाले का फरमान भी याद रखो। मदीना जाने की तमन्ना है ना, मेरे मुस्तफा ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कितनी मस्जिदों को आबाद किया हमने, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, इशा गायब, फज्र गायब। किसी को दिखाने के लिए नमाज ना पढ़ो, अपने रूठे हुए रब को मनाने के लिए नमाज पढ़ो। लेकिन बड़ा अफसोस होता है, हमारा मुआशरा दीन से कहीं ज्यादा पीरी मुरीदी में घुसा हुआ। पीर के पास बैठा रहेगा, अजान हो जाए, पीर के पास से नहीं उठेगा, नमाज हो जाए। आज हम मस्जिद जाने के लिए तैयार नहीं है जनाब, और हमारा दिल चाहता है कि टिकट कराएं, अजमेर चले जाएं।
ये सच्चाई है, ये हकीकत है। गरीब नवाज की बारगाह छोड़ो, खाने काबा का गिलाफ भी पकड़ के मर जाओगे ना, तब भी आपको शफाअत उज़्मा नहीं मिलने वाली। इसलिए कि तुम्हारी पेशानी में सजदों की तड़प नहीं होगी ना, तो फिर बेकार है, सब बेकार है। अपने रब को राजी करो, अपने दिलों में नूर पैदा करो, पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करो। आज जुमे का दिन आता है, हमारी मस्जिदें भर जाती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मुसलमान जिंदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लगता है कि नहीं? खुदा की कसम, एक दिन के लिए तुम निकलते हो तो ऐसा लगता है, अगर 5 वक्त के लिए तुम निकलने लगे तो फिर मस्जिदों की रौनकों का आलम क्या होगा, मस्जिदों की अजमतों का आलम क्या होगा। लेकिन हम मस्जिद जाने के लिए तैयार नहीं, हम अजमेर शरीफ जाने के लिए तैयार हैं। बात आ गई तो मैं अर्ज कर दूं, फतेहपुर सीकरी आगरा से आगे एक मुरीद था, गरीब नवाज का दीवाना था, अपने पीर की बारगाह में आया। आने के बाद अर्ज करने लगा, हुजूर 6 रजब की तारीख आती है तो बच्चा भी अजमेर, जवान भी अजमेर, बूढ़ा भी अजमेर, हम भी जाना चाहते हैं। पीर साहब ने फरमाया, इस साल नहीं, अगले साल चले जाना। नहीं, आप बैठिए, मैं कह लेता हूँ सुभान अल्लाह। बाद में डॉक्टर साहब की तरफ से बिरयानी का इंतजाम इंशाअल्लाह। आप यहाँ बैठे हैं तो जरा सुभान अल्लाह बोलिए। क्या फरमाया? इस साल नहीं, अगले साल चले जाना। मुरीद रुक गया, 1 साल गुजरा, फिर से 6 रजब की तारीख आई, पीर की बारगाह में फिर से आया, कहने लगा, हुजूर सब लोग जा रहे हैं ना अजमेर, मैं भी जाना चाहता हूँ। पीर साहब ने फिर से 1 साल पुराना जवाब, इस साल नहीं, अगले साल चले जाना। फिर ठहर गए, लेकिन दिल में सोचने लगा, बोला यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पीर की गरीब नवाज से बनती ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं। पीर का दिमाग में, मुरीद का दिमाग में बहुत चलता है। कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि पीर की गरीब नवाज से बनती ना हो। तीसरा साल आया और ये भी पीर की बारगाह में आया। आने के बाद कहने लगा, पीर साहब की बारगाह में आया, आने के बाद कहने लगा, हुजूर हम अजमेर शरीफ जा रहे हैं। सैयद साहब पहले कहता था कि जाना चाहते हैं, और अब आके बोल रहा है कि जा रहे हैं। पीर साहब ने फरमाया, इस साल नहीं, अगले साल चले जाना। तेवर बदल के बोले हाँ हमें पता था तुम ऐसा ही कहोगे, इसीलिए हम पहले ही से टिकट बना के आए। क्या मतलब क्या? 3 साल से ऐसी बस कहते हैं कि इस साल नहीं, अगले साल चले जाना। इस साल हम टिकट बना के आए। कहा जाओगे? कहा जरूर जाएंगे। कहा अच्छा अगर जाना ही है तो ऐसा करो कि हम फज्र की नमाज के बाद वजीफा पढ़ेंगे और उसके बाद तुम्हें इजाजत देंगे, उसके बाद चले जाना। अब दिल में दिल आया, कहने लगा, बोले यार चलो सुबह तक की तो बात है, इंतजार किए लेते, निकल जाएंगे सुबह को। फज्र की नमाज अपने पीर की इख्तिदा में पीर साहब मुसल्ला बिछाया, वजीफा पढ़ने के लिए बैठ गए। मुरीद खड़ा है, पीर साहब के वजीफा खत्म करने का नाम नहीं लेते। वो गाड़ी आ गई जिसका टिकट बनाया था, ड्राइवर आकर के कहने लगा चलो ना। कहने लगा भाई साहब 5 मिनट दे दें, बस 5 मिनट दे दे, पीर साहब का वजीफा खत्म होगा तुरंत चलेंगे। अब बस वाला कितनी देर रुकता? बहुत देर रुका। रुकने के बाद बोले चलते हो तो चलो वरना हम चले। एक वक्त ऐसा आया, गाड़ी लेकर के चला गया और जैसे ही गाड़ी निकली ना, पीर साहब ने वजीफा खत्म कर दिया। और जैसे ही वजीफा खत्म किया, पीर साहब ने फरमाया अजमेर शरीफ जाओगे? पिलाओगे? बोला अच्छा अब जाएंगे। गाड़ी चली गई तो हम अजमेर जाएंगे। पहले से वजीफा खत्म करने का नाम नहीं ले रहे थे, अब गाड़ी चली गई तो हम अजमेर जाएंगे। अल्लाह। पीर साहब ने फरमाया जाना चाहते हो कि नहीं? कहने लगा हुजूर अगर जाना नहीं चाहता तो फिर गाड़ी का टिकट काहे कराता?
और खुदा की कसम पीर भी हो तो ऐसा यार, और पीर भी अच्छा तलाश करो मेरे दोस्तों, इसलिए कि पीर को देख करके अल्लाह और उसके रसूल की याद आ जाए। बिसात खाने वाला पीर नहीं, 12-12 अंगूठी पहने फिर रहा है, 10-10, 12-12, ऐसा लग रहा है कि पूरा बिसात खाना चल रहा है साथ में लेके। नमाज का पता नहीं, रोजे का पता नहीं, ज़कात का पता नहीं, खैरात का पता नहीं, डायरेक्ट अल्लाह वाला, डायरेक्ट अल्लाह वाला। ये खुद अपनी शफाअत नहीं करा सकता, मेरे भाई तुम्हारी क्या कराएगी? कौम के जवानों, अच्छा पीर तलाश करो, ऐसा पीर जिसको देख करके अल्लाह की याद आ जाए। फरमाया जाना चाहते हो कि नहीं? हुजूर अगर जाना नहीं चाहता तो फिर टिकट काहे कराता? पीर साहब ने फरमाया ऐसा करो, अपने कदम को उठाओ, आंखों को बंद करो, कदम को उठाना, जमीन पे रखना, आंखों को मत खोलना, 3 मरतबा ऐसा ही करना, तीसरी मरतबा में अपनी आंखों को खोल दे। मुरीद ने आंखों को बंद किया, कदम को उठाया, जमीन पे रखा, पहली ही मर्तबा में आंखों को खोल दिया। पीर साहब ने फरमाया हमने तो कहा था कि तीसरी मर्तबा में खोलना है। कहने लगा हुजूर बस चेक कर रहा था, आप हैं या चले गए? देख रहा था, चेक कर रहा था, या चले गए? पीर साहब ने फरमाया जैसा हम कहते हैं वैसा करो। अब गुलाम ने आंखों को बंद किया, कदम को उठाया, जमीन पे रखा, आंखों को ना खोला, कदम को उठाया, जमीन पे रखा, आंखों को ना खोला, कदम को उठाया, जमीन पे रखा, आंखों को ना खोला। तीसरी मर्तबा में जैसे ही अपनी आंखों को खोला तो क्या देखता है? आंखों को बंद किया था तो पीर की बारगाह में था, आंखों को खोला तो गरीब नवाज की बारगाह में। आंखों को खोला तो गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा। घूमा फिरा, ड्राइवर की नजर पड़ गई इस पे, वो दौड़ के आया इसके पास, बोले भाई साहब अब ये सुन के थोड़ी दे रहे थे, वो कहते ना कि गंजे को अगर नखून मिल जाए तो फिर गंज की रेड़ लगा लेता। ये तो आए थे ना पीर की मार्फत, गए करीब, ड्राइवर ने कहा कैसे आए हो? अब ये सीना तान के बोले हम आए इश्क वाली गाड़ी से। बोले कौन सी गाड़ी है, कब लॉन्च हुई, कब बनी? का बहुत पहले। का कितनी पहले? का बहुत पहले। का कितनी पहले? अब ये दीवाना इश्क में कहने लगा ये इश्क वाली गाड़ी इतनी पहले बनी है, इसी इश्क वाली गाड़ी पे अबू बकर सवार हुए तो सदाकत के ताजदार बन गए, उमर सवार हुए तो अदालत के ताजदार बन गए, उस्मान सवार हुए तो सखावत के ताजदार बन गए, अली सवार हुए तो शुजाअत के ताजदार बन गए, गौसे आजम सवार हुए तो करामत के ताजदार बन गए। आला हजरत फरमाते हैं ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, वो आग लगाई है। अब ड्राइवर के पास से चला गया भाई, और जाने के बाद घूमने लगा, फिरने लगा, और उसके बाद इसको चलते चलते याद आ गया, बोले यार हमको वापस भी तो जाना है। अब दिल ही दिल में सोचने लगा, बोले यार पीर ने भेजा क्या, भेज के फंसा दिया, जाएंगे कैसे? जब जाने की बात आई ना तो फिर दौड़ करके गया बस वाले के पास, जाकर के कहने लगा भाई साहब कोई सीट है? वो ड्राइवर भी गुस्से में बैठा था, बोले भैया पहली बात तो है नहीं, और अगर होती भी ना तो देता नहीं, जाओ इश्क वाली गाड़ी से, अगर होती तब भी नहीं मिलती, इश्क वाली गाड़ी से जाओ। परेशान हो गया, आखिरकार इसको याद आया कि इसके पीर ने कागज का टुकड़ा दिया था और कहा था कि अजमेर जाना, जाकर के फुला दरख्त के करीब जाना, और उसके करीब जाने के बाद वहां एक बुजुर्ग बैठे होंगे, बुजुर्ग के पास जाकर के ये मेरा खत दे दे। इसने दिल ही दिल में सोचा, बोले यार अब भेज के फंसा तो दिया, मगर चलो चलते चलते अपने पीर का आखिरी काम करते चलो। गया, बुजुर्ग बैठे थे, जाकर के कहने लगा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, सलाम किया, जवाब मिला,
कहा कैसे आयो? कहा आया क्या हूँ, मेरे पीर ने आपके नाम में खत भेजा है। कहा लाओ, लिया। बुजुर्ग ने फरमाया जाओ, ये नहीं हिला। फरमाया जाओ, कहने लगा हुजूर यही मसला तो अटका है, जाऊं कैसे? बुजुर्ग फरमाते हैं आए कैसे थे? ये मत पूछो कि आए कैसे थे, बस इतना बता दो कि जाऊं कैसे। ये मत पूछो कि आए कैसे थे, इतना क्लियर कर दो जी कि बस जाना कैसे। फरमाया जब तक बताओगे नहीं कि आए कैसे थे, हम ये नहीं बताएंगे कि तुम जाओगे कैसे। अल्लाह वालों की तो शान ही निराली होती है, नहीं बताएंगे कैसे जाओगे। अब मजबूर होके बताने लगा। बोले आए क्या थे, अंदाज देखें। बोले आए क्या थे, हमारे पीर ने 3 कदम में भेजा था। कहा अच्छा। बुजुर्ग फरमाते हैं फिर ऐसा करो, आंखें बंद करो। अब दिल में सोचने लगा। बोले यार पीर अगर चले जाते तो फतेहपुर में रहता, ये अगर चले गए तो फिर कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं। कहा 3 कदम में भेजा था। कहा कहा फिर ऐसा करो कि अपने आंखों को बंद करो, कदम को उठाओ, जमीन पे रखो, आंखों को मत खोलना। एक मर्तबा फिर कदम को उठाना, आंखों को दूसरी मर्तबा में खोल देना। गुलाम ने ऐसा ही किया, कदम को उठाया, जमीन पे रखा, आंखों को ना खोला। कदम को उठाया, जमीन पे रखा, आंखों को खोल दिया। क्या देखा? आंखों को बंद किया था तो अजमेर शरीफ में था, आंखों को खोला तो पीर की बारगाह में। जोर से सुभान अल्लाह, पीर की बारगाह में। पीर साहब ने फरमाया आ गए? कहने लगा हाँ आ गए। तुम तो सोच रहे थे कि आ गई ना, आ गए। मगर कहा कैसे आए हो? लाल पीला हो गया। बोले तुम क्या समझते हो 3 में भेजना कमाल है, 2 में आया हूं, 2 में। 3 में भेजना कोई कमाल नहीं, 2 में आया हूं, 2 में। कौम के जवानों पीर ऐसा तलाश करो कि जिसको देखने के बाद अल्लाह उसके रसूल की याद आ जाए, ऐसा पीर तलाश करो। आज नगर नगर करिया करिया बस्ती बस्ती बहुत मारे मारे फिर रहे, सही माना में अत्तहियात याद नहीं है ना जिनको, वो भी मुरीद करता फिर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो खुश नसीब है वो लोग कि जिनका पीर अच्छा है। पीर अच्छा होना इसलिए जरूरी है कि मैदान महशर में पीर शफाअत कराएगा, पीर शफाअत कराएगा। अब आखिरी बात सुन ले, वो जो मदीना शरीफ के हवाले से थी, जरा मोहब्बत से जी लगा के सुभान अल्लाह। सल्तनत उस्मानिया ने जो मदीना शरीफ की तामीर कराई, वो किससे कराई? हुफ्फाज़ इकराम से, कुरान पढ़ने वालों से, कुरान की तिलावत करने वालों से। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, अरब में एक जगह है नजद, वहां पे एक बंदा पैदा हुआ जिसको अब्दुल वहाब नजदी कहा जाता है। क्या नाम है? अब्दुल वहाब नजदी। वो अंग्रेजों से मिला और मिलकर के सल्तनत उस्मानिया का खात्मा करने के लिए तैयार हो गया, ऐलान जंग कर दिया। सल्तनत उस्मानिया के बानी ने ऐलान किया कि हम हुकूमत तो छोड़ सकते हैं मगर मुस्तफा के शहर में खून खराबा नहीं करेंगे। जो लोग कहते हैं ना कि आज मदीना शरीफ में उनकी हुकूमत है, तो ये कोई जंगो जिदाल से मिली नहीं है, ये कोई जंग के बाद नहीं मिली है, बल्कि ये सल्तनत उस्मानिया ने अपनी मर्जी से दी, इसलिए कि ताकि महबूब की बारगाह में कत्ल ना किया जाए। मुस्तफा करीम के रोज़े की हुर्मत को बालाए ताक रखते हुए जो लोग वहां जंग करना चाहते थे, सल्तनत उस्मानिया के बानी ने उससे समझौता किया। इश्क पैदा करें दिलों में, मुस्तफा की मोहब्बत पैदा करें। बातें बहुत सारी, लेकिन बात छोटी सी हो तफसीर में लग जाती हैं सदियां। फन वही है जो पूजे में समंदर रख दे। अल्लाह हम सबों को मुस्तफा की मोहब्बत अता फरमाए, अल्लाह हम सबों को मुस्तफा का प्यार अता फरमाए। परवरदिगार अपने महबूब के सदक़े मास्टर आस मोहम्मद साहब की वालदा की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए।
जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। पूरा मजमा कलमे तैयबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक कलाम से ये साथ की ज़बानी थी, उसके बाद सलाम इंशाअल्लाह।